आज एक राशन वाला टास्क शुरू हो रहा है। उसमें बीबी कोचिंग सेंटर बना हुआ है। जिन प्लेयर्स का नाम बीबी लेंगे वो प्लेयर्स टीचर बनेंगे, बाकी स्टूडेंट्स बनेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एंटरटेनमेंट वाला। देन जो है उनको राशन मिलेगा, नहीं तो राशन कट जाएगा। तो पहले जिसान जी को आज टीचर भेजा जाता है। कुनिका जी अपना अच्छा जिस तरीके से ह्यूमिलेट करना चाहती थी या बातें रखना चाहती थी रखा। जिसान ने भी उनको सुनाया और तानिया को यहाँ पर कुनिका ने कमेंट्स भी पास किया। और फिर जिसान ने और किसको आवेश को भी टारगेट किया। तो बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। फिर उसके बाद में आवेश जाकर जिसान को ये भी बोला कि जिस तरीके से आपने मुझे टारगेट किया वो पसंद नहीं आया। जबकि आवेश की ये बात मुझे सही नहीं लगी क्योंकि टास्क था और उसमें इतना कुछ उसने बुरा नहीं कहा था। फिर नतालिया को बुलाया जाता है आज हिंदी टीचर, और यहाँ पर बहुत अच्छा फ़न करते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड नतालिया ने बहुत अच्छा दिखाया। जैसे मृदुल ने लव यू कहा तो नतालिया कह रही है यू आर जस्ट ए क्यूट बेबी। बहुत ज़्यादा अच्छा और एंटरटेनिंग था, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर तीसरे में फरहाना को भेजा जाता है आज, और उसकी टॉपिक दिया जाता है कि प्यार के बारे में पढ़ाना है। बशीर यहाँ पर फरहाना को कमेंट मार रहा है और फरहाना का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है। उसने पलटकर बहुत अच्छा आंसर दिया। प्यार के बारे में ओपिनियंस देते हुए प्रणीत ने अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया। कह रहा है प्यार वो है जो आपको लफड़ों से है। एंड अमल ने अच्छा ही कहा कि कुछ सेक्रीफाइस करना है। अंशुल ने कहा अंडरस्टैंडिंग करना है। प्रणीत यहाँ पर और एक जोक मारते हुए नतालिया कह रही है कि अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद तो गौरव को बुलाया गया बीबी की तरफ से, और वो बना है कुकिंग टीचर। कुनिका को उसने बहुत ब्रूटल रोस्ट किया है और एक सब्जी बना रहा है, सब्जी कुनिका मस्टर्ड वाली। और यहाँ पर मिर्ची का टाइटल उसने नेहल को दिया है। और फिर पता नहीं ये क्या कर रहा था, किसको कमेंट मार रहा था, बट ज़्यादा टारगेट उसने कुनिका को किया है क्योंकि कुनिका ने जस्ट टास्क शुरू होने से पहले ही उसको बहुत ज़्यादा पोक किया था। और करेला जो है यहाँ फरहाना को दिया। तो जिसान नतालिया एंड फरहाना का एंटरटेनिंग मुझे ज़्यादा लगा, और गौरव का जो है वो ब्रूटल रोस्ट लगा। और नीलम की तारीफ़ करते हुए कि ये लड़की बहुत अच्छी है, खाना बनाती है, कोई नेगेटिव वाइब नहीं देती और जताती नहीं है। और नीलम इस ड्रेस में मुझे काफ़ी आज प्यारी लग रही है। यहाँ पर तानिया बेवजह नीलम के साथ उलझते हुए कि तुम्हारी मैम कुनिका को कह रही थी, टारगेट कर रही थी। तो नीलम ने भी पलटकर अच्छा जवाब दिया कि मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, क्या कह रहे हो, मेरे मैम से क्या मतलब। यहाँ तानिया नीलम को कह रही है कि मेरे से चिल्ला कर बात मत कर। तानिया तुमने जानबूझकर टॉपिक शुरू किया है और वो ट्रिगर हुए ही। फिर भी नीलम इतनी अच्छी लड़की है कि अपनी साइड से सॉरी मांग कर जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सब लोगों के सामने उसकी ह्यूमिलेशन ना हो, उन तीनों का मजाक ना बने। यहाँ फरहाना आई है अंसूर से बात करने, और बात क्या होती है, दोनों में झगड़ा ही हो जाता है। फिर उसके बाद नीलम यहाँ पर रो रही है और उसका रोना बनता भी है। और एंड में उसने एकदम सही बात कही कि तुम लोगों के बीच में फंस गई हो। एंड सही है, वो फंसी गई है, अच्छी लड़की है। इसके बाद अभिषेक को बीबी ने बुलाया एज स्पोर्ट्स टीचर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी और दूसरी चीज़ बुरी लगी। जो अच्छा लगा वो ये था कि आवेश जो है अभिषेक को आकर कुछ लाइंस दे रहा था, बट अभिषेक जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं था इजीली। और अभिषेक का ये है कि सब उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब कोई मुझे ह्यूमिलेट करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट ये सच भी है कि तुमने जिस तरीके की हरकत की है तुम्हें लोग बेवकूफ़ समझेंगे ही। बाय द वे जिस तरीके से अपोजिट टीम ने अभिषेक को ज़्यादा टारगेट बनाया, इतना बनाना टारगेट बनता भी नहीं था। फिर अभिषेक ने अपना जो भी हो सके अपने साइड से बेस्ट परफॉर्मेंस किया। एक ही चीज़ उसकी सही लगी कि वो जो रोप है इस तरीके से पुल करने के लिए कह रहा है, एंड कह रहा है उसने अच्छा लाइन मारा कि इसी तरीके से तुम बेवजह बातों को खींचते रहते हो, बस उतना ही अच्छा था। बाकी रैप करने लगा, रैप भी अच्छा था, बट स्पोर्ट्स टीचर का रैप में क्या काम। फाइनली टास्क ओवर होती है एंड यहाँ पर बीबी जो है वो राशन पूरा का पूरा दे देता है। फिर रात में मृदुल एंड शहनाबाज के पीछे एक फाइट देखने को मिल रही है।
गलती किसकी थी पता नहीं, लेकिन बहुत सीरियस फाइट चल रही थी। बट जैसे ही सुबह होती है इन दोनों की सीरियस फाइट पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। बाय द वे शहनवाज की गलती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमेशा जोक करता रहता है। तो हमेशा हर कोई तुम्हारा जोक लेगा नहीं, भले ही तुमने छोटी सी बात पे जोक की हो। बट कोई तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता तो उसके मतलब तुम्हारी जोक उसको पसंद नहीं आएगी, और तुम्हारे अगेंस्ट में मुद्दा बनाने के लिए इतना काफ़ी है। ये वाली सीन बहुत ज़्यादा फ़नी थी। अमल को पता नहीं क्या हो गया है इस वीक, मतलब वो बहुत अच्छा दिखा है, अच्छा इन द सेंस बहुत ज़्यादा दिखा है कैमरा में। यहाँ पर पता नहीं किसी को कोई शायद प्रणीत सामने बैठा था, उसको कह रहे हैं कि नेहल एंड फरहाना को देखो, दोनों आज बैठकर सोच रहे हैं कि किस बात पर लड़ें। वो तान्या सोच रही है कि किस बात पर वो बुरा फील करें एंड रोए। तो अमल के लाइन्स बड़े ही कमाल के थे। यहाँ पर रूम साफ़ करने वाली बात को लेकर बसीर एंड प्रणीत में फाइट होती है, और यहाँ पर मृदुल एंड शहनवाज पता नहीं कल कुत्ते बिल्ली जैसे रात को लड़ रहे थे, जैसे मार काट डालेंगे, आज गले मिल रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगी कि कुनिका एंड तानिया दोनों किचन में है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को किचन में कौन भेज रहा है। इनको किचन में भेजने का मतलब ही है झगड़ा होना, एंड वही हुआ। कुनिका की भी फॉल्ट थी और तान्या की तो होती ही है। यहाँ पर कुनिका एंड अंशुल जो डोमिनेटिंग नेचर है कुनिका का किचन को लेकर वो बता रही हैं। बसीर बिकॉज ऑफ किचन मतलब कैप्टन है, तो वो जाकर कुनिका को कह देता है कि अब से आप आगे खाना नहीं बनाएंगे। फिर कुनिका और तान्या का बहुत झगड़ा होता है बाद में इसी बात को लेकर, जो कि होनी ही थी। यहाँ पर ये तीनों बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं आपस में और बसीर के बारे में। यहाँ पर आवेश एंड प्रणीत अभिषेक के मजाक उड़ाते हुए, जो कि मतलब टॉक्सिक नहीं था, आज ए फ्रेंड इतना मजाक बनाना बनता है। शहनवाज के बारे में ये ओपिनियन देना चाहूँगी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है और जवाब भी देता है, झगड़ा भी करता है, मजाक काफ़ी ज़्यादा करता है। बट क्या आज इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ मतलब वो 2-4 दिन टाइम में लूँगी इसको जज करने के लिए। तान्या काफ़ी अच्छा लिखती है, ये पहले भी उसने एक टास्क में प्रूव कर रखा है और यहाँ पर लगातार शेर शायरी करके प्रूव भी कर रही है। बट तान्या ने आज जो भी शायरी कही उससे मुझे एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि तान्या जानबूझकर हिंट दे रही है कि अगर हो सके तो इस शो में उसके बॉयफ्रेंड को, जो एक्स बॉयफ्रेंड है, उनमें से किसी को लेकर आया जाए। अच्छा, ये वाले वो पिक्स हैं जहाँ पर बसीर का प्रणीत से फाइट हुआ था ऊपर घर के झाड़ू पोछा काम को लेकर। पता नहीं गलती किसकी थी, बट जिसकी भी हो, बहुत मतलब बसीर आजकल ना ज़्यादा कैमरे में दिखने के लिए ज़्यादा ही झगड़ा कर रहा है, भले ही उसके पॉइंट वैलिड हो या ना हो। यहाँ कुनिका अमल बात करते हुए, अमल बात में आकर तान्या को कहते हुए कि तू पूरी तरीके से कुनिका से दूर रहे। और यहाँ पर फिर बाद में बसीर एंड अमल में बात होती है। बसीर सही बात कहता है कि दोनों आगे जाकर फ्रेंड बन जाएंगे, उनके चक्कर में तू मत घुस। और यहाँ पर आई थिंक कि अभिषेक एंड अंसुर को देखकर कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ शेरो शायरी मारते हुए यहाँ पर बसीर ने आई थिंक कहा कि मेरे ऊपर कुछ लिखो, तो गौरव ने बहुत अच्छा वो शायरी मारी थी। सॉरी गाइस, मैं भूल गई वो शायरी क्या थी, बट बहुत फनी था। फिर उसके बाद और एक टास्क शुरू होती है, शायद कैप्टनसी का टास्क है, और इसमें 2 ग्रुप बिग बॉस बना देता है। और बिग बॉस ने जो चॉइस ऑफ पीपल जो 2 ग्रुप बनाए बहुत अच्छे बनाए थे। सो आगे वाले जो खड़े हैं वो हैं ग्रुप ए एंड पीछे वाले जो खड़े हैं वो हैं ग्रुप बी। तो देख सकते हो मतलब दोनों ग्रुप में आपके फेवरेट एंड अनफेवरेट बंट गए हैं। मतलब व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको चुने। खैर, मुझे अभिषेक अंसुर ज़्यादा पसंद है, और आवेश भी, अमल भी, तान्या भी, मृदुल भी। तो मैं ये वाला ग्रुप, प्रणीत भी, ये वाला ए वाला ग्रुप चुनूँगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। आज एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। जो बिग बॉस की न्यू क्रिएटिव टीम आई हुई है, सच में वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट पे ज़रूर लिखिए एंड सब्सक्राइब